सत्ता। संवाददाता नकुल जसूदा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, क्या चुनाव को टाल दिया गया है? अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे का वक्त था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद यहां पर आए थे और उनकी तरफ से विरोध भी जताया गया, लेकिन बाकी अगर हम बात करें बीजेपी के पार्षदों की, वो यहां पर नहीं आए और बताया यही जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन यही जानकारी दी जा रही है कि चुनाव को टाल दिया गया है। फिलहाल जितने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो यहां से वापस चले गए हैं। विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अब वो वापस चले गए हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ ही देर में अगली रणनीति बनाकर, अगली रणनीति तैयार कर कर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे क्या रुख रहने वाला है, क्या कोर्ट जाना है या किसी तरह से और कोई विरोध जताना है, तो उसको लेकर आगे का रुख जो है उनका तय होगा। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो अब जो यहां पर पुलिस बल ही तैनात है और पार्षद जो हैं जितने भी हैं वो चले गए हैं। लगभग 11 बजे का वक्त था, लेकिन पार्षद जो हैं वो कांग्रेस और आपके तो पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के पार्षद यहां पर नहीं पहुंचे और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि चुनाव को टाल दिया गया है। स्थिति की बात की जाए, तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो अब यहां पर पुलिस बल ही तैनात है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन जो पहले कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो तस्वीरें बदल गई हैं। जो विरोध लगातार किया जा रहा था वो विरोध प्रदर्शन अब नहीं हो रहा। वजह यही है कि जो जितने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो चले गए हैं। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य सी है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो वापस चले गए हैं। ये देखेंगे निगम कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बाकी जो पार्षद थे जो विरोध जता रहे थे वो यहाँ से चले गए हैं। तो अब की अपडेट की बात अगर हम करें तो यही है कि लगभग चुनाव को टाल दिया गया है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ देर बाद होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों का क्या रुख रहने वाला है ये कुछ देर बाद पता लगेगा। फिलहाल जो उनकी तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया गया, जो धरना दिया गया, वो यहाँ से अब खत्म हो गया है, यहाँ से वो वापस चले गए। नकुल, जो तस्वीरें आपने दिखाई उससे लगता है कि स्थिति पहले की अपेक्षाकृत तो जरूर सामान्य हो गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह, अगर चुनाव टाल दिया गया है तो कब तक के लिए टाल दिया गया है? क्या इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन अधिकारियों की तरफ से दी गई और जीत का आंकड़ा असल में है किसके पास? देखिए, जीत के आंकड़े की बात करें तो जो गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन हुआ तो आंकड़ा जो है वो 20 पार्षदों का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास है। यही वजह है कि उनका जो आरोप था, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का विरोध था, जो उनका जो कहना था वो यही था कि वो जीत रहे थे, इस वजह से ही इस चुनाव को टाल दिया गया। इनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई खेल करना चाहते हैं और जिस वजह से इस चुनाव को टाल दिया गया। हालांकि जानकारी ये दी गई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं होने वाला और उनकी तरफ से ये कहा गया क्योंकि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर जो उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये कांग्रेस की और गठबंधन की जीत होगी, इसी के चलते इस चुनाव को फिलहाल टाला गया है। तो अभी कुछ देर बाद आधिकारिक रूप से जानकारी मिलेगी कि आगे कब चुनाव होना है, कितने दिन का वक्त रहने वाला है और क्या वजह क्या रही, जो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। क्योंकि यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि पार्षदों की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, उन्हें रास्ते में रोका गया और उन्हें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। निगम की तरफ से उन्हें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। इस तरह की बातें उनकी तरफ से रखी गई हैं। फिलहाल की स्थिति जो है वो सामान्य है और अगर जीत के आंकड़े की बात करें तो गठबंधन के पास पार्षदों का आंकड़ा ज्यादा है, क्योंकि 19 पार्षद चाहिए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की चुनाव को जीतने के लिए, तो वो आंकड़ा जो है वो गठबंधन के पास ज्यादा है। यही वजह है कि उनका ये कहना है कि उन्हें वो जीत रहे थे, इसलिए उनको चुनाव में नहीं जाने दिया, चुनाव नहीं होने दिया। जी।
सुबह से किस तरह से हलचल लगातार बढ़ती रही, घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ता रहा, और जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जाएगी कि फिलहाल के लिए चुनाव टाल दिया गया है, लेकिन अब कब होगा यह आगे बताया जाएगा। सुबह से लेकर घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ा, हलचल किस तरीके से रही, ये दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सुबह करीब 10:15 साढ़े 10 बजे की बात है जब तमाम पार्षद जो हैं वो यहां पर पहुंचे और उन्हें, जहां मैं हूं यहां से कुछ ही दूरी पर एक बैरिकेड और लगाया गया है, वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई और उन्हें यह कहा गया कि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, जैसा उन पार्षदों की तरफ से कहा गया। और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़े और जो बैरिकेड जो बिल्कुल नगर निगम कार्यालय के बाहर जो बैरिकेड लगे हैं जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर उन्हें रोक लिया गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और यहां पर लगभग 15 से 20 मिनट हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, विरोध किया गया, बैरिकेड्स को आगे क्रॉस करने की कोशिश की गई, लेकिन पहले ही पुलिस ने उन्हें यहां पर रोक दिया, जिसके बाद नारेबाजी भी की गई, विरोध प्रदर्शन भी किए गए और उसके बाद धरना भी यहां पर दिया गया। ये आरोप भी लगाए गए कांग्रेस पार्षदों की तरफ से कि उन्हें आदेश दिए गए हैं पुलिस को कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस तरह का घटनाक्रम फिलहाल चला है। तो अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो अभी जो है फिलहाल सामान्य जो है वो स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी और कैसे कितने समय बाद, कितने दिनों बाद चुनाव करवाना है, इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और कांग्रेस पार्षदों की तरफ से, गठबंधन के पार्षदों की तरफ से आगे क्या रुख रहने वाला है, ये भी हम कुछ देर बाद अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे कि आगे उनका किस तरह से रुख रहने वाला है। क्या कोर्ट का रुख करेंगे? क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों से जब हम बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से यही बार बार कहा जा रहा था कि अगर अब ये चुनाव नहीं होता तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से की गई थी। तो फिलहाल सुबह का घटनाक्रम हमने बताया। तो अब की स्थिति हम ये बात करें तो अब की स्थिति की बात यह है कि फिलहाल शांतिपूर्ण यहां पर शांति का माहौल है, पुलिस की तैनाती की गई है और तमाम जो पार्षद थे जो विरोध कर रहे थे वो वापस लौट गए। जी नकुल, आसपास की फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, एक बार फिर से आप दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएं कि आसपास फिलहाल किस तरह की स्थिति है। और एक पॉइंट यहां पर ये दिल्ली एमसीडी की बात करें, यहां पर स्टैंडिंग कमेटी के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर स्थिति आगे नहीं बढ़ पा रही है, एक प्रक्रिया के तहत अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो दो सिनेरियो यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप जहां पर खड़े हैं यहां पर तस्वीर आप दिखाएं कि फिलहाल किस तरह की सिचुएशन है। जी बिल्कुल, देखिए मैं नगर निगम कार्यालय के बाहर जो बैरिकेड्स लगे हैं वहां पर हूं। स्थिति दिखाएंगे तो यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है शांति है और तमाम जो पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उसके अलावा पार्षद, कोई भी पार्षद जो है वो यहां पर नहीं है। जिस तरह का माहौल कुछ देर पहले था वो अब देखने को नहीं मिल रहा। यहां पर फिलहाल पुलिस ही पुलिस है और उसके अलावा जो मीडिया कर्मी हैं, लेकिन जो कुछ देर पहले की जो स्थिति थी, कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी वो फिलहाल नहीं है। यहां पर हर जगह पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है। तो फिलहाल की तस्वीर यही है कि एक पवन बांसल यहां पर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा यहां पर कोई भी नहीं है और मीडिया ब्रीफिंग उनकी तरफ से की जानी है। तो आप देख रहे हैं कि फिलहाल यहां पर पवन बांसल हैं, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उसके अलावा यहां पर बाकी जो पार्षद थे वो यहां से चले गए हैं। पुलिस बल की तैनाती है, उसके अलावा यहां पर कोई नहीं है। और चुनाव कब होना है, आगे क्या डेट तय होनी है, कौन सी तारीख को चुनाव होना है, ये कुछ देर बाद जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अब पुलिस बल की ही तैनाती की। नकुल, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जब ये हंगामा हो रहा था, जब परिस्थितियां एक प्रक्रिया के तहत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। तो कितने नेताओं को हिरासत में लिया गया? जी देखिए, अभी उनकी तरफ से ये कहा गया कि हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिली कि किसको हिरासत में लिया। लेकिन ये उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि हमारे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनकी गिरफ्तारी
करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जब हमने बातचीत की तो उनकी तरफ से ये कहा कि अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह की बात उनको सुनने को मिली थी कि इस तरह के आदेश यूटी पुलिस की तरफ से दिए गए हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ऐसी अभी कोई स्थिति जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल जो है आम स्थिति, जिस तरह से चुनाव होना था वो चुनाव कहीं ना कहीं टल गया है और जो विरोध जो हो रहा था वो विरोध अब खत्म हो गया है। नकुल, अगर आसपास किसी पार्टी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर नेता आप देख पा रहे हैं तो जरूर उनसे इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो सब कुछ हुआ है, एक जो परिस्थितियां सुबह देखने को मिली, जरूर आप बातचीत कीजिए। तो पवन बांसल हैं, हम उनसे कोशिश करते हैं बात करने के लिए। सर 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 एक आखिरी Well, I don't think, because at the last moment the presiding officer has been hospitalized. Were they sincere about it, they would not have done that. They could have immediately, they means the Bharatiya Janata Party administration, they could have immediately appointed another person to preside over. It takes, there are no, hard procedures to be followed. You had to just appoint a person. So do you think BJP is going out of power and that could be possible reason? Not the possible, the only reason, because the message is not just getting defeated here. The message is much wider. It would have been amplified all over the country. So are you going to approach the High Court? Well, yes. क्या सर अभी को रुक किया सर, आगे किस तरह से सर फैसला लेना है? मैं ना जी हुनी प्लीज मान लो मेरी गल। सर फायदा तो बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पर पवन बांसल की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि अब अगला जो रुख होगा वो हाईकोर्ट की तरफ करने की बात पवन बांसल की तरफ से की जा रही है। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम चुनाव में हंगामा बरपा, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए और उसके बाद इस चुनाव को टाल दिया गया। फिलहाल की स्थिति यही है कि पवन बांसल अंदर जा रहे हैं और जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं कि आगे अब उन्हें क्या डेट दी जाती है, क्या चुनाव कब होता है। तो तमाम पहलुओं पर कुछ देर बाद हम अपडेट देते रहेंगे। ठीक है नकुल।